हेलो फूडीज, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दही बड़ों की परफेक्ट रेसिपी। बहुत ही सुकून मिलता है इन्हें खाकर। गर्मियाँ जैसे जैसे आ रही हैं और रमजान भी करीब आ रहे हैं, ऐसे सीजन में आप दही बड़ा बनाना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और अगर कभी आपने दही बड़ा ट्राई ही नहीं किया है, तो पहली बार भी बना रहे हो ना, तो बिल्कुल भी नहीं डरना। इस वीडियो में देखकर आप पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट दही बड़ा बनाओगे। बाजार से ज्यादा अच्छा इसको बनाना बहुत आसान है। तो कैसे बनाना है आइए जान लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए ये 1 पाव उड़द की दाल। इसे मैंने 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। इतने टाइम में दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। इसका पानी हम निकाल देंगे और फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप इसे गर्म पानी में सिर्फ 1 घंटे के लिए भिगो कर रख सकते हैं, तो भी ये इतनी इसी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने दाल का सारा पानी निकाल दिया है। अब मैं इसे ग्राइंड करूंगी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दाल ले ली है। इसे डालेंगे हम मिक्सी के जार में। ये मैं डाल रही हूँ दूसरा कप। तो टोटल मैंने 2 कप दाल डाल दी है मिक्सी के जार में। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन पौन कप। तो देखिए इतना पानी हमें इसमें ऐड करना है। अब इसे हम कवर करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका हमें बनाना है। अब देखिए दाल को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट है। इस तरह से आपको ये बनानी है, बिल्कुल क्रीम की तरह से। तो जब इस तरह से आप दाल को पीस लें, तो इस दाल को एक बाउल में निकाल लें। मैंने ये निकाल ली है। सारी ही दाल आपको इसी तरह से ग्राइंड करनी है और इसी बाउल में निकाल लेनी है। अब इसे हमें फेंटना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, और एक ही साइड इसे हम फेंटेंगे। मतलब आप हमारा जो हाथ है जिस तरफ भी घूम रहा है, इसी तरफ हम हाथ घुमाते रहेंगे और इसे अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए फेंट लेंगे। चम्मच की बजाय से आप हाथ से फेंटेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से फिटेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको फेंट रही हूँ क्लॉकवाइज, और इसे अच्छे से फेंट कर हम थोड़ा सा दाल का मिक्सचर लेकर एक पानी भरी कटोरी या ग्लास में डालेंगे। ये दाल जब अच्छी तरह फिट जाती है तो ये हल्की हो जाती है और पानी में डालने पर ये ऊपर तैरने लगती है पानी के। तर हम इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट कराएंगे, यानी फेंट कर हम इसे साइड पर कर देंगे। 20 से 25 मिनट के लिए अब देखिएगा तकरीबन मुझे 30 मिनट हो गई है इसको रखे हुए, यानी पूरा पूरा आधा घंटा हो गया है। आप पहले देख लीजिए दाल किस तरह से हमारी तैयार हुई है। ये देखिएगा दाल पहले से बहुत सॉफ्ट है, नरम हो गई है, एकदम से फोम की तरह हो गई है। अब इसे हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए वापस से फेंट लेंगे और फिर इसके हम बड़े तैयार करेंगे। अब देखिएगा दाल हमारी ये बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी दाल तैयार करनी है। इससे दही बड़ा अब जो हमारा बनेगा ना, वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, क्योंकि ये दाल देखिएगा हमारी बिल्कुल ही सॉफ्ट है। चलिए अब मीडियम फ्लेम पर हम वड़ा को फ्राई कर लेंगे। आंच हमें ज़्यादा नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम पर ही बड़े फ्राई होते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, तभी अंदर तक ही अच्छे से पकते हैं, नहीं तो फिर इन्हें तोड़ने पर पेस्ट निकलता है। तो यहाँ जैसे ही हम दाल का पेस्ट तेल में डालेंगे ना, ये खुद से फ्लिप होते हैं, पलटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट पेस्ट है हमारा, इस वजह से खुद से फ्लिप हो जाते हैं। बस इन्हें हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। हल्का सा सुनहरा कलर आ जाएगा तब तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। अब मैं इसमें छोटे छोटे दही बड़े डाल रही हूँ। ये फूलकर कितने बड़े हो जा रहे हैं और खुद से पलट रहे हैं। जो ना पलटे उन्हें आप झारे से लेकर पलट दीजिए, क्योंकि कढ़ाई में दही बड़े बहुत सारे हो गए हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो ये पलट नहीं पाएंगे खुद से। दही बड़े में हल्का सा सुनहरा कलर आ जाएगा, तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। अब देखिएगा मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गई है इनको फ्राई करते हुए, और अभी हल्का हल्का सा इनका कलर चेंज हुआ है। तो आप इन्हें थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहना और इन्हें इसी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। जब इनका कलर सुनहरा हो सा हो जाएगा ना, आपको लगने लगेगा हाँ ये बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, चाहो तो आप एक बड़ा निकाल कर चेक भी कर सकते हैं। ये देखें, ये वाला कलर, हमें ऐसे ही कलर चाहिए। आपने इन्हें इतना फ्राई करना है, जब इस तरह से फ्राई हो जाए तो आप इनको निकाल लेना। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट। तो इसी तरह से आपको ये तैयार करना है और आपको इसको थोड़ा सा ठंडा करके नॉर्मल पानी या छाछ में डाल लेना है। मैं यहाँ पर इन्हें छाछ में डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 लीटर छाछ ली है। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हींग घोल कर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे काला नमक। हींग और काले नमक से इसमें बहुत अच्छा सा जायका आ जाएगा। इसमें हमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और बस इसे मिक्स करना है। अब इसमें हम ये बड़े डाल देंगे। बड़े डालकर
चम्मच से बड़ों को छाछ में अच्छे से डुबो दे। देखिए मैं बड़े डाल रही हूँ, ऊपर के ऊपर तैर रहे हैं। ऐसा है इसलिए है कि बड़े जो हैं अंदर से बहुत ही हल्के हैं और जब ये इसमें डूब जाएंगे ना तो ये रसगुल्ले की तरह हो जाएंगे। जब इसे हम खाएंगे तो ये मुंह में घुल जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे मक्खन की डलियां खा रहे हों। मार्केट से भी अच्छे हमारे दही बड़े बनकर तैयार होंगे। एक बार इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये दही बड़े कैसे लगे। 15 से 20 मिनट के लिए बड़ों को हम ऐसे ही कवर करके छोड़ देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे बड़े बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ हम छाछ से इन्हें निकाल लेंगे। छाछ से निकाल कर इनको और फिर इन्हें हम सर्व करेंगे। दही मैंने बिल्कुल फ्रेश ली है, मीठी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दही खट्टी है तो आप दही में 2 से 3 टेबल स्पून शुगर पाउडर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 किलो फ्रेश दही में 2 टीस्पून चीनी पाउडर और हाफ टी स्पून काला नमक डालकर इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। सकते हैं। चलिए अभी हमारे ये दही बड़े बिल्कुल तैयार हैं। अब आप इनको सर्व कीजिए। ये देखिए मैं आपको आप दिखाती हूँ, बिल्कुल ही सॉफ्ट हैं। अब इन्हें यहाँ निकाल रहे हैं प्लेट में। अब जिस भी प्लेट में डिश में निकालना चाहें उसमें निकाल लीजिए। ऊपर से डालिए इन पर फेंटा हुआ दही जो हमने तैयार करके रखा है। इनके ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भुरक दीजिए। फिर इनके ऊपर हम भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और साथ ही में इसमें हम दही बड़े का मसाला इसके ऊपर भुरकेंगे। अब इसके ऊपर हम हरी चटनी डालेंगे और साथ ही में इसमें हम इमली की मीठी चटनी भी डालेंगे। इमली की मीठी चटनी और हरी चटनी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर दे दूंगी। यहाँ जाकर आप इन्हें चेकआउट भी कर सकते हैं। बिना ऑयल के स्टीम दही बड़े और भी दही बड़े की बहुत सी रेसिपीज मैंने पहले से अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप उन्हें भी चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। दही बड़ों के ऊपर लास्ट में हम फिर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अभी हमारे ये दही बड़े बिल्कुल तैयार हैं। तो इस तरह से आप इनको तैयार कीजिएगा। ऊपर से चाहे तो आप थोड़ा सा इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर और भी डाल सकते हैं। काला नमक वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये दही बड़ा तैयार करना है। बनाने में बहुत आसान है। आप एक बार बनाओगे ना तो फिर आप कई बार इसे बनाओगे और जो भी कोई इस दही बड़े को खा लेगा ना वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाइएगा। तो बनाइए और इसी के साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना कि ये रेसिपी कैसी है, आपने बनाई है। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।